आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर होने के बाद हमने पार्टनरशिप का जो अकाउंट होता है वो हमने प्रिपेयर किया। यानी अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि हम कुछ गलती किए हुए हैं अकाउंट में। कुछ गलती करने का मतलब ये हुआ कि इनकेस कुछ रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था 8% दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया है, तो इक्वली बांटना था हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया है। यही होता है। और जो गलती होती है उस गलती को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं। उस सिंगल जर्नल एंट्री से हमारी जो एरर्स होते हैं, जो ओमिशन होते हैं, उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। आया ना? क्या कह रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जबकि अकाउंट क्लोज हो चुका है, बन चुका है, पूरी तरीके से बुक क्लोज हो चुका है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से देना भूल गया है। इनका कैपिटल क्या था शुरू में? ए का 8 लाख, बी का 4 लाख और सी का 3 लाख। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1। इंस्टेड ऑफ एल्टरिंग द बैलेंस शीट, यानी एल्टरिंग मतलब चेंज, बैलेंस शीट को चेंज करने के बजाय इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी क्या रहा है, बैलेंस शीट को चेंज करने से बेहतर है कि हम अगले साल नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ही हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके उस गलती को सुधार लेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो ए ने कितना लगाया था? ए ने आपका लगाया था 8 लाख। कितने परसेंट से देना था? 8/100 से देना था। तो 8/100 से कितना आ जाएगा? 64,000। बी ने कितना लगाया था? 4 लाख लगाया था। 4 लाख के 8% से कितना आएगा? 32,000। और सी ने लगाया था 3 लाख। तो 8% के हिसाब से आपका आ जाएगा 24,000। यानी टोटल ये फर्म प्रोवाइड करिएगा 1,20,000। अब ये 1,20,000 जो फर्म दिएगा पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम होता है वो क्रेडिट होता है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1:1। तो फर्म के लिए ये लॉस कहलाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये फर्म के लिए क्या है? फर्म्स लॉस है। तो ये कौन लेगा? ये लेंगे ए, बी और सी। ए, बी और सी। 1,20,000 इंटू 2/4, 1,20,000 इंटू 1/4, 1,20,000 इंटू 1/4। 4 से अगर काटेंगे तो क्या आएगा? 30,000। सबके साथ वही होगा। तो एक का आएगा 60,000, एक का आएगा 30,000 और एक का आएगा 30,000। यानी ए 60,000 लेगा, बी 30 लेगा और सी 30,000 लेगा, जो कि फर्म के लिए ये लॉस है। तो आइए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कैसे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैसे क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। ए में कितना चाहिए था? 64,000। बी में कितना चाहिए था? बी में चाहिए 32,000, इसको चाहिए 24,000। तो 32,000 और 24,000, टोटल 1,20,000। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवीज़न ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या है? ये डेबिट होगा। याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L और प्रिपरेशन में डेबिट साइड आता ज़रूर था, लेकिन होता क्रेडिट ही था, इसलिए क्रेडिट लिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिया जा रहा है ना, फर्म देगा इसलिए क्रेडिट है फर्म के लिए। अब ये फर्म के लिए नुकसान है इसलिए डेबिट फर्म कर रहा है। अब 60,000 ए में, बी में कितना आएगा? 30,000 आएगा और ए सी में भी कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? 60,000, 30,000, 30,000, 1,20,000
20,000। ये कितना, ये क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट 4,000। अब यहाँ पर क्रेडिट बड़ा है 2,000, यहाँ पर डेबिट बड़ा है कितने से 6,000, ये नील हो जाएगा। जनरल अगर आप बनाए तो जनरल आप देख सकते हैं जो डेबिट कौन है वो सी है, तो सी डेबिट टू ए टू बी। सी में कितना है 6,000, ए को कितना चाहिए, ए के क्रेडिट होगा 4,000 से, और बी कितना चाहिए, देगा कौन दोनों को, सी, क्योंकि सी ज़्यादा पा गए थे ना, इसलिए सी से ये ले रहा है, सी से डेबिट कर रहा है ना, सी से 6,000 ले रहा है, देगा किसको, बी को 2,000 देगा और ए को 4,000 देगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। यानी फिर से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो फॉर्म देगा किसको, ए बी सी को देगा, फिर डेबिट कर रहा है, क्यों देगा, क्योंकि बढ़ चुका था, ये भूल गया था देना। जब डेबिट फर्म के लिए 1,20,000 नुकसान है, तो 1,20,000 नुकसान है तो डेबिट कर रहा है क्योंकि फर्म के लिए नुकसान था। 60,000, 30,000 और 30,000 ऑलरेडी ये फर्म उनको दे चुका था। अब यानी फर्म ए को कितना देगा, सिर्फ 4,000, बी को कितना देगा 2,000, लेकिन इनको 24,000 देना चाहिए था, इनको कितना दे दिया था 30,000 इनको दिया है, तो इनसे 6,000 वापस लेगा। तो 6,000 इनसे वापस लिया डेबिट करके, क्योंकि डेबिट मतलब डेबिटर मतलब कि पैसा लेगा, किसको दे रहा है, ए को दे दिया 4,000, बी को दे दिया 2,000। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।